Hello everyone. We are discussing the chapter 12, that is biotechnology and its applications. The use of biology to develop technologies and products for the welfare of human beings is known as biotechnology. It has various applications in different fields such as agriculture, therapeutics, diagnostics, energy production, and genetically modified crops, also called GMO or transgenic plants or transgenic animals, etc. In this lecture, we will discuss about biotechnology and its application in agriculture. Biotechnological applications in agriculture. The three options that can be thought for increasing food production are: first, agrochemical based agriculture; second, organic agriculture; and third one is genetically engineered crop based agriculture. Biotechnology has an important role to play in agriculture. It helps in the creation of newer varieties of crop and disease-free crops. बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो हर क्षेत्र में, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि मेडिकल के फील्ड में है, ये एग्रीकल्चर में है, थेराप्यूटिकल्स वही जो मेडिकल हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में है। और अगर हम लोग इसका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ये क्रॉप्स का अलग अलग वैरायटीज़ या नया वैरायटीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। और अब जितने भी क्रॉप्स आ रहे हैं वो सारे के सारे डिजीज़ फ्री हैं। अब यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं कि द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किस किस तरह की कृषि हो रही है, खेती हो रही है, तो वो है, फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है? तो एनी केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग chemical fertilizers, herbicides and insecticides. ये क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं और हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो कीट पतंगों को मारने के लिए जो हम लोग मेडिसिन दवा यूज़ करते हैं वो हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स कहलाता है। तो मोस्ट आर मिक्स ऑफ 2 और more केमिकल्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड द डिजायर्ड इफेक्ट्स। तो ये दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि उसका ये रिजल्ट आए, ये इफ़ेक्ट हो उस मेडिसिन का, उस दवा का या उस मिक्सचर का, उस केमिकल का, तो वो हम लोगों को मिलता है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर is used to increase the food production. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किस लिए यूज़ किया जाता है? ये फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ एग्रोकेमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है। सेकेंड वन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग is
an agricultural system. It is a production system. ये एक प्रोडक्शन सिस्टम है जो सॉइल में जो फर्टिलाइज़र है उसको वो मेंटेन रखता है, चाहे उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो मिट्टी जो है, सॉइल जो है, उसको अच्छा रखता है, उसको स्वस्थ रखता है, इस इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। तो इस तरह से, तो इट इज़ अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट सस्टेन्स द हेल्थ ऑफ सॉइल्स, ecosystems and people. It aims to produce food while stabilizing an ecological balance to prevent soil fertility or pest problems. तो ये जो जिस तरह से कीड़े मकोड़ों का, पेस्ट का जो प्रॉब्लम होता है उससे बचाता है, मिट्टी के उपजाऊपन को बचाए रखता है, उसके मतलब सॉइल फर्टिलिटी को वो मेंटेन करके रखता है, उसको बचाता है। तो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप मतलब GMO या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है? ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म is one whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques. ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो ऐसे पौधे, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया है, आपका फंगी है, तो या एनिमल्स ही हैं, तो जिनमें जीन प्रेजेंट हैं, तो उस जीन को मैनिपुलेशन करके चेंज किया जाता है और उससे जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। The Green Revolution has succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. Scientists have decided that use of genetically modified crops is a possible solution. तो इस तरह से ये जो जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो बेस्ट रिजल्ट देंगे, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके लिए फूड का जो जितनी ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के द्वारा। हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।